प्राचीन काल एक पवित्र नगर में रहती थी एक ब्राह्मणी सुदेहा। शिव भक्त थी, परंतु उसके जीवन में एक अधूरापन था, संतान का अभाव। यह कथा है श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की, जिसका वर्णन शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में विस्तृत रूप से मिलता है। कथा अनुसार सुदेहा ने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की, किंतु जब वरदान नहीं मिला तो उसने अपनी छोटी बहन घृष्णा का विवाह अपने पति से करवा दिया, केवल इस आशा में कि परिवार में किसी संतान का जन्म हो जाए। घृष्णा अत्यंत श्रद्धालु और शिवनिष्ठा थी। हर प्रभात वह मिट्टी से 101 शिवलिंग बनाती, प्रत्येक लिंग पर जल चढ़ाती, पुष्प अर्पित करती और प्रेम से जप करती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसकी भक्ति ने फल दिया। भगवान शिव उसकी उपासना से प्रसन्न हुए और उसे एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। परंतु यह सुख सुदेहा के हृदय में विष बनकर उतर गया। ईर्ष्या ने उसकी बुद्धि को ढक लिया और एक रात उसने क्रोध में अपनी ही बहन घृष्णा के पुत्र की हत्या कर दी। शव को टुकड़ों में बांटकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जहां घृष्णा प्रतिदिन अपने शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। सुबह जब यह सब घृष्णा को पता चला तो उसका चेहरा शांत था, आंसू नहीं, क्रोध नहीं। वह बोली, मेरे आराध्य शिव जो कुछ करते हैं उसमें भी कल्याण ही है। और फिर जैसे प्रतिदिन करती थी, वह मिट्टी से शिवलिंग बनाने बैठ गई। एक एक लिंग बनाती, उन्हें पूजती और तालाब में विसर्जित करती रही। जब उसने अंतिम शिवलिंग विसर्जन के लिए जल में प्रवेश किया, अचानक तालाब का जल कांप उठा। सूरज की किरणें लहरों पर नृत्य करने लगी और एक तेजस्वी प्रकाश उस जल से प्रकट हुआ। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, ज्योतिर्मय, अद्भुत, अनंत। उन्होंने कहा, घृष्णा, तेरी अटल भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। भक्ति के इस रूप ने मुझे स्वयं यहां आकर प्रकट होने पर विवश कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसी क्षण घृष्णा का पुत्र जीवित हो उठा। पूरा आकाश हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। भगवान शिव बोले, आज से यह स्थान तेरी भक्ति के कारण तेरे नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं यहीं ज्योतिर्लिंग रूप में सदा विराजमान रहूंगा। और उसी क्षण वह प्रकाश एक दिव्य लिंग में परिवर्तित हो गया। तभी से यह पवित्र स्थल घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। यहां आज भी वही तालाब है, वही भक्ति की गूंज है और वही आशीर्वाद कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से जो शिव को पुकारे वह स्वयं आकर अपने भक्त के दुख हर लेते हैं। इसी के साथ हमारी यह 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज यही समाप्त होती है।